राजीव शुक्ला, अभी पुलिस आऊंगा विभाग मनोज जी। जी जी, मैं कहना चाहता हूँ कि चौकीदार जो होता है पुलिस पुलिस विभाग का, कहा जाता है कि आंख और कान होता है। अब आप बताएं कि जिस व्यक्ति का आंख और कान चला जाएगा तो क्या व्यक्ति वो संसार में कुछ कर पाएगा? जैसे देश में खुफिया विभाग होता है वैसे हमारे ग्राम प्रहरी चौकीदार होते हैं सर। एक स्कूल में बच्चा पढ़ने जाता है, उसका यूनिफॉर्म होता है, लेकिन मुझको ये 30 रुपए का गमछा अंग्रेजों जवानों से दिया गया है सर। ना हमको यूनिफॉर्म आज तक मिला है, ना हमको कोई सुविधाएं मिली है। एक चौकीदार विभाग ऐसा है सर कि वो देखिए पंचायती राज विभाग का भी कार्य करता है, राजस्व विभाग की उसकी नियुक्ति होती है, राजस्व विभाग का कार्य करता है, पुलिस विभाग का काम करता है, बैंकिंग का काम करता है, किसी का नोटिस सम्मन आना होता है तो उसका काम करता है। छोटी छोटी घटनाओं से लेकर के बड़ी घटनाओं तक का पुलिस को सूचना देता है वो सर। लेकिन आज तक हमारे लिए कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई गई। पुलिस को जब कोई बड़ी वारदात को घटना अंजाम देते हैं तब कहते हैं खुफिया विभाग द्वारा जानकारी मुझे मिली। वो सिर्फ चौकीदार होता है, सिर्फ चौकीदार। चौकीदार थाने पर जाकर के सूचनाओं को देता है, इसलिए वो लाइन ऑर्डर के बीच में रहता है सर। और मैं बताना चाहता हूँ सर, इसी के जाते किसी चौकीदार की हत्या कर दी जाती है, लेकिन मेरा शहीद में नाम नहीं आता है, मुझे किसी गड्ढे में फेंक दिया जाता है, कुछ भी नहीं होता सर। इसी दुश्मनी से थाने पर जाओ और हमारी कोई लिखित सूचना दर्ज नहीं होती है, ना मेरा ड्यूटी जीडी पर चढ़ता है। लेकिन मैं दिन और रात 24 घंटे कार्य करता हूँ, लेकिन मेरा कोई लिखित प्रमाण लिया नहीं जाता है। सभी विभाग मुझे घुमाते रहते हैं, गांव में पहुंचता है कोई भी अधिकारी तो कहता है चौकीदार कहाँ है, चौकीदार को बुलाओ। सारी सूचना हमसे ली जाती है, लेकिन मेरी हाजिरी कहीं नहीं ली जाती। मेरी हाजिरी महीने में 2 दिन ली जाती है और काम मुझसे 30 घंटे 24 दिन लिया जाता है सर। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे 70,000 से 80,000 वेतन पाने वाले कर्मचारी भी हैं जो तहसील में जाकर के हफ्ते में 1 दिन, महीना में 4 दिन हाजिरी देते हैं। उनकी महीने भर की ड्यूटी मानी जाती है और हमसे केवल थाना हाजा पर बुला करके 2 हाजिरी ली जाती है, बताते हैं 2 हाजिरी है और आपको 2 दिन का पैसा दिया जाता है। लेकिन गांव में किसी दिन किसी भी समय अगर घटना घटती है तो उसका जिम्मेवार चौकीदार माना जाता है कि चौकीदार ने हमको सूचना नहीं दिया। चौकीदार सारी सूचनाओं को उपलब्ध कराता है, उसके लिए ना कोई बीमा है सर। इसीलिए राज्य विधि आयोग को भी संक्षेप में कहना चाहता हूँ, राज्य विधि आयोग ने 2.5 साल अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद में वो पाया, अध्ययन करने के बाद सर वो पाया कि चौकीदार की हालत बहुत दयनीय है। उसको एक सम्मानजनक बीमा और उसको प्रशिक्षण, उसको हथियार, उसकी वर्दी सब कुछ उसको मुहैया कराया जाए ताकि वो और सम्मानजनक वेतन देकर के गांव में नियुक्त किया जाए, ताकि गांव में रह करके वो गांव की सुरक्षा कर सके। लेकिन सर आज तक हमको ये 30 रुपए के गमछा के अलावा कुछ भी नहीं मिला। सर मैं ये बताना चाहता हूं कि जब गांव के चौकीदार का जब उसके उसके ही अधिकारी उसका सम्मान नहीं करेंगे तो गांव का लोग कैसे सम्मान करेंगे? कैसे लॉ एंड ऑर्डर के बीच में जाकर के कैसे मतलब बात खत्म हो जाएगा सर। मैं कहना चाहता हूं चौकीदार को एक कानून में बांध दिया जाए कि कोई भी अगर जुर्म घटना घटित होती है, कोई केस बनता है, चौकीदार का अगर हाथ हो जाए, चौकीदार का लिखित मांगा जाए तो ये जो गांव में घटनाएं घट रही है, चाहे छोटी घटनाएं चाहे बड़ी घटनाएं। समय हो रहा है हमारा खत्म, समय हो रहा है खत्म। मैं सीधा शिखापाल के पास 1 मिनट बात सुन लूं शिखापाल की, फिर आऊंगा मनोज जी, 1 मिनट दूंगा आपको। जी शिखापाल, थोड़ा जल्दी 2 मिनट दे रहा हूँ आपको। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। जैसा कि पता